नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे टेलीकास्ट पर टकराव के बारे में। मध्य प्रदेश विधानसभा के मुद्दे पर एक ऐसा मामला आया जो सीधा प्रसारण को लेकर है। दरअसल टेलीकास्ट पर टकराव की बात हो रही है और उसकी वजह यह कि सत्ता पक्ष का कहना है कि जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो सीधा प्रसारण बंद कर देती है और विपक्ष में आने के बाद वो सीधे प्रसारण की बात करती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सदन में जो कुछ हो रहा है ये अगर सीधा प्रसारित हो तो जनता को जानने का अधिकार है कि उनके जनप्रतिनिधि विधानसभा में करते क्या है। अगर इस पर सहमति बनती है तो ये एक अच्छी शुरुआत होगी। एक बार फिर से इसी पर हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के सीधे प्रसारण पर सरकार और विपक्ष मिलकर क्या फैसला करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की राय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का क्या कहना है, ये सुनते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। सरकार से आप देख रहे हैं कि एक चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सदन के अंदर हमारे जनप्रतिनिधि जो चुने हुए आते हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी गतिविधि क्या, वो जनता के लिए क्या बात कर रहे हैं, इसमें सबको एक सामान्य अधिकार है। तो लेकिन क्यों भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा की चर्चा को सबके सामने, जन समस्याओं के सामने जो क्या बहस चल रही है उस पर नहीं दिखाना चाहती पटल से, लाइव टेलीकास्ट से। निश्चित तौर से अगर दूसरे राज्यों में हो रहा है तो यहाँ नहीं हो रहा तो हम इसके कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। उमंग सिंगार जी नेता प्रतिपक्ष हैं और उनको विधानसभा, विधायिका और उसके कार्यप्रणाली सबकी जानकारी है। विधानसभा की कार्रवाई का सजीव प्रसारण होना या नहीं होना ये विधानसभा अध्यक्ष जी, विधानसभा की जो समिति है वो तय करेंगी। विधानसभा में हर विषय को लेकर एक विशेष और विशिष्ट समिति होती है जिसमें प्रतिपक्ष के लोग भी होते हैं। तो बेहतर होगा उमंग सिंगार जी वहाँ बातचीत करें। बाकी जहाँ तक कोर्ट की बात है तो कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले, हमारे लिए भी उनके लिए भी। विधानसभा की हर कार्रवाई डॉक्यूमेंटेड होती है, हर जो कम्युनिकेशन है ऑन रिकॉर्ड होता है। जब तक अध्यक्ष जी ना कहेंगे इसको रिकॉर्ड पे मत लो, वो रिकॉर्ड सबको रोज उपलब्ध कराया जाता है। आगे रिकॉर्ड इतिहास में उपलब्ध रहता है कि पीछे विधानसभा की कार्रवाई क्या हुई, तो उसमें छुपाने की कोई बात ही नहीं। और विधानसभा जो इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच में से एक से प्रदेश स्तर का सबसे बड़ा मंच है, उसकी कार्रवाई तो सार्वजनिक है, सबके सामने। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सदन की कार्रवाई सबको पता होनी चाहिए और इसमें दूध का दूध पानी का पानी इसलिए हो जाएगा क्योंकि ना तो सरकार ये कह सकती कि विपक्ष कार्रवाई करने से बच रहा है या वो उसमें बाधा डाल रहा है, और ना विपक्ष कह सकता है कि सरकार कार्रवाई नहीं कराना चाहती, सदन में चर्चा नहीं कराना चाहती। इसी पर विस्तार से बात स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ चर्चा के लिए सामाजिक विशेषज्ञ और राजनीतिक जानकार डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सोलेरी जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जबलपुर से जुड़ गए हमारे साथ चैतन्य भट्ट जी, और राहुल रंजन जी हमारे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, वो भी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत चैतन्य जी आपके साथ करना चाहते हैं कि बहुत पहले की हम बात करें तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी लोकसभा में दिल्ली में, उस समय अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस्तीफा देना पड़ा था अल्पमत की वजह से। लेकिन पूरे देश ने सुना कि विपक्ष क्या कह रहा है और सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, और इसका बड़ा सकारात्मक असर आया और इससे पूरे देश में एक नई किस्म की जागृति या जागरूकता आई। उसके बाद से ये चलन बढ़ा और लोकसभा की कार्रवाई अक्सर सीधा प्रसारण हम देखने को हमें मिलता है। लेकिन विधानसभा में इस तरह की परंपरा या परिपाटी कम है। जो भाजपा का कहना है कि इस पूरे मामले में सीधा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष का होता है, नेता प्रतिपक्ष चाहे तो कोर्ट चले जाए और चाहे तो सदन का जो एक मंच है, प्लेटफॉर्म है, उस पर चर्चा करके इस बात को निश्चित कराएं कि सदन की कार्रवाई सीधे प्रसारित होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश का जो बजट सत्र है वो 10 मार्च से शुरू हो रहा है। 14 दिन का बजट सत्र होगा, 24 मार्च तक चलने वाला 10 से, और छोटा सत्र है। बजट सत्र के हिसाब से ये संख्या सदन में दोनों पक्षों ने तय की होगी। लेकिन अगर इसका सीधा प्रसारण होता है तो ये लगता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए ही होगा। इस पर आपकी राय कि क्या इस पर बहस की जरूरत है या सीधे इस पर स्वीकारोक्ति होनी चाहिए कि ठीक है सदन की कार्रवाई को हम सीधा प्रसारण करेंगे और जनता को दिखाएंगे। चैतन्य भट्ट जी, आपकी राय, अगर देश में और भी कहीं इसकी परंपरा हो, दुनिया में कहीं और हो, अगर आपकी जानकारी में हो तो जरूर हमारे साथ साझा करें। देखिए राघवेंद्र जी, ये बात बिल्कुल सही है कि हम जिस प्रतिनिधि को लाखों वोटों से जिता के भेजते हैं वो हमारे
विकास के लिए या हमारे भले के लिए क्या कर रहा है, क्योंकि लोकसभा हो या विधानसभा हो या राज्यसभा हो, ये लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर माने जाते हैं और यहीं पे जनता की आवाज उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से आवाज गूंजती है। जी। तो राज्यसभा और लोकसभा की तो अब आप देख ही रहे होंगे कि लाइव रिपोर्टिंग होने लगी है। 2021 में शुरू हुआ था, संसद टीवी जब बना था, उसके माध्यम से अब लोकसभा की और लाइव जो कार्यवाही है वो दिखाई जाती है। विधानसभा की कार्यवाही निश्चित तौर पे जनता के बीच में आना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में क्या हो रहा है ये जानने की उत्सुकता प्रदेश के तमाम जो मतदाता है उनको होती है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से लोक विधानसभाओं में ऊधम होता है या वॉकआउट होता है या जिस तरह से विवाद की स्थिति बनती है, वो भी देखना जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए, मतदाताओं के लिए, कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव वो अपनी बात कितनी गंभीरता के साथ रखता है, कितनी दमदारी के साथ रखता है, उसका कितना अध्ययन है उनके बारे में, ये जानना जरूरी होता है हमारे लिए। क्योंकि वहां जिस तरह की स्थितियां बनती हैं, कई बार वॉकआउट की स्थिति बन जाती है, नारेबाजी होती है, हल्ला होता है, कागज फाड़े जाते हैं, तो ये सब देखना जरूरी है। और जब आप वो मतदाता के सामने जाएगी वो चीज, तो हो सकता है कहीं ना कहीं जो लोग इस तरह के सुर्खियां बनने के लिए प्रयास करते हैं कि हम जिस तरह से इस तरह की कार्यवाही करें तो हम अखबारों की और टीवी की सुर्खियां बन जाएंगे, हो सकता है कि उनको कहीं ये लगे कि यार इससे हमारा जो मतदाता है वो हमसे नाराज हो सकता है। तो अगर इस बात की चर्चा की जा रही है कि विधानसभा की कार्यवाही भी लाइव, उसकी कार्यवाही का लाइव प्रसारण हो, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, क्योंकि जब विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में है ये बात, तो विधानसभा अध्यक्ष तो विधानसभा चलाने के लिए ही बनाए गए हैं और वो सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, होते हैं, माना जाता है, कहा जरूर जाता है कि वो निष्पक्ष होते हैं, लेकिन वो सत्तारूढ़ पार्टी के ही होते हैं। तो अगर वो चाहेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर तो बहुत सुलझे हुए नेता, अगर वो चाहेंगे तो इसका प्रसारण शुरू भी किया जा सकता है। और आगामी जो बजट सत्र शुरू होने वाला है 10 तारीख से, जितने भी दिनों का बजट सत्र है, लेकिन उसमें भी इस तरह के हंगामे होंगे। और मुझे तो लगता है बहुत छोटा सत्र है, सत्र तो बहुत बड़े बड़े होने चाहिए, कम से कम 1.5 एक महीने 2 महीने के सत्र होने चाहिए, ताकि वहां जिस तरह के प्रश्न लगते हैं, सैकड़ों प्रश्न लगते हैं, जिनमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर आता है वो भी आधा अधूरा आता है, तो अगर सत्र बड़े होंगे तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो भी पढ़ लिख के जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, और जनता को भी लगेगा कि हाँ, हमने जिनको भेजा है अपना प्रतिनिधि बना के, वो हमारी बात को बहुत दमदार तरीके से रख रहे हैं। तो अगर ये बजट सत्र में अगर इस तरह की बात होती है और नरेंद्र सिंह तोमर जी अगर इस बात को स्वीकृति देते हैं, या एक कमेटी जो बनती है वो भी अगर तत्काल निर्णय ले लेती, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बहुत ज्यादा परेशानी की स्थिति नहीं है। चेतन जी, आप कि कैमरे वगैरह, जी आपने कहा कि इस पूरे मामले में हमारे वो जनप्रतिनिधि जो हमारे वोट से चुनाव जीतकर विधानसभा में जाते हैं, उनकी भी जो गतिविधियां हैं वो भी हमें नजर आएंगी। और इसमें मैं तो कहूँगा कि उनके लिए एक्सपोजर भी है 2 तरह का। अगर वो उनकी गतिविधियां संसदीय गरिमा के अनुकूल नहीं है तो भी वो एक्सपोज होंगे पब्लिक के सामने, और अगर वो जनता की बात को बहुत गरिमापूर्ण तरीके से और तथ्यों के साथ उठाएंगे तो भी उनको एक्सपोजर मिलेगा कि वो जनता की बात को रख रहे हैं। अलग बात है कि सरकार ने उनकी बात मानी या नहीं मानी। मुझे लगता है कि इसके चौतरफा फायदे हैं, एक तरफा 2 तरफा नहीं है, चौतरफा फायदे इसलिए क्योंकि इसमें सरकार भी सजग होगी, प्रतिपक्ष भी सजग होगा, और उससे मालूम है कि वो जो कुछ कह रहा है जनता के बीच में उसका सीधा प्रसारण हो रहा है। और वो एक तरह से जो नैतिकता की बात लोग करते हैं, नैतिक बल या नैतिक रूप से अपने आप को मजबूत करने की बात करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। और इसको तो हमें लगता है कि निर्णय तो सरकार को करना है, विधानसभा अध्यक्ष को करना है, लेकिन इसको बिना हिचक तत्काल मान लेने की जरूरत है, क्योंकि इसमें सबका फायदा है। हमारे साथ डॉक्टर राहुल रंजन भी जुड़ गए हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। असल में विधानसभा या लोकसभा की जो कार्रवाई होती है, 1-1 मिनट का खर्च लाखों रुपए में जाता है, और उस खर्च का भी लोकतंत्र में इसलिए कोई अर्थ नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के हित के लिए अगर आप कितने भी पैसे खर्च करें वो कमी है। लेकिन विधानसभा के भीतर अगर कोई प्रश्न सत्ता या प्रतिपक्ष का विधायक उठाता है और उस पर कार्रवाई होती है, तो फिर वो विधानसभा की सफलता के नए नए सोपान तय करती है। मुझे लगता है कि अगर ये कार्रवाई होती है, सीधा प्रसारण होता है सदन की कार्रवाई का, तो ये लोकतंत्र के भी हित में है और सबके हित में, और खासतौर से नौकरशाही जो बेलगाम हो जाती है उसको भी नियंत्रित करने के लिए प्रतिपक्ष के पास एक
ऐसा हथियार होगा कि सदन में तो वो प्रश्न उठाएंगे ही, लेकिन सदन में का सीधा प्रसारण होने से जनता के बीच वो अधिकारी भी एक्सपोज होंगे, बेनकाब होंगे, जो जमीन पर कुछ और काम कर रहे हैं और सदन में उत्तर कुछ और दिलवा रहा है सरकार से। आपकी राय? नहीं राघवेंद्र जी, बिल्कुल सच है। ये लोकतंत्र का एक ऐसा हिस्सा है विधानसभा का। इसमें आप देखिए, लोकतंत्र में जब हर जगह बात हो रही है कि पारदर्शिता रखी जाए, पारदर्शिता, तो पारदर्शिता तभी रखी जा सकती है जब सारी चीजें ओपन में खुली हों। तो विधानसभा का यदि सीधे प्रसारण की बात हो तो ये बहुत जरूरी होता है कि जिन जनप्रतिनिधियों को जनता ने चुन करके विधानसभा में भेजा है या सदन में भेजा है, तो वो जनता के मुद्दों को किस तरीके से उठा रहे हैं, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, दोनों का सामने झूठ। आप ये कहें, एक चीज और होता है जी। यहाँ, झूठ का जो जो आडंबर जो पहन के जाते हैं ना, वो झूठ का आडंबर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जनता को पता हो जाएगा कि उनके जनप्रतिनिधि उनके लिए है या किसी और के लिए है। तो आप सच कह रहे हैं कि शासकीय तंत्र के लोग जो सरकारी काम काज कर रहे हैं, अधिकारी वर्ग है, इनकी भी कलई खुलेगी, जो जनप्रतिनिधि है उनकी भी कलई खुलेगी। और ये जो बात करते हैं ना बार बार एक समाज सुधार की और प्रक्रिया की, तमाम चीजों को लेकर के जो जनता के बीच में कुछ और कहते हैं, सदन में जाके कुछ और कहते हैं, तो इनका जो दोहरा चरित्र है वो भी जनता के सामने एक्सपोज हो जाएगा। तो ये होगा कि वहां इनको बहुत संभल संभल करके अपनी बात कहना पड़ेगी, चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो, या मंत्री हो, या विधायक हो, या फिर वहां विधानसभा में बैठे हुए अधिकारी गण हो। तो इन सबको सचेत होना पड़ेगा और सचेत होकर के ही बोलना चालना पड़ेगा। अभी देखिए क्या होता है कि मीडिया में, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वहां जो कार्रवाई देखने जाते हैं, पत्रकार जो कवरेज करते हैं, वो अपने हिसाब से आकर के कवरेज करते, तो वो 100% जनता के बीच में नहीं जा पाता। जो जनता को बताना होता उतना हिस्सा मीडिया में आता है, लेकिन जो 12 घंटे या 14 घंटे की जो कार्रवाई सदन की होती है, उसमें ऐसा बहुत कुछ घटित होता है जो जनता जिसको कभी नहीं जान पाती। और यदि सीधा प्रसारण होता है तो आप ये देखिए कि ऐसी स्थिति कभी नहीं बन पाएगी कि प्रसारण को रोक दिया जाए। यदि वहां अप्रिय कुछ होता है तो भी जनता के सामने, जनता के हित का होता है तो भी जनता के सामने। तो ऐसी चीजों को क्योंकि जनता ने ही चुन के भेजा है सदन में इन प्रतिनिधियों को, तो जनता को तो जानने का हक है कि वो वहां क्या कर रहे हैं। इसका सीधा प्रसारण तो कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अपवाद स्वरूप होता है जी, अपवाद बहुत हैं, हम लोकसभा वाले में भी चैनल पे देखते हैं, अपवाद बहुत मिलते हैं, लेकिन इससे कलई खुल जाती है उन नेताओं की जिन पर हम या जनता पूरा भरोसा करती है। रंजन जी, आपने जो बात की उसमें इस बात को मैं दूसरे दौर की बातचीत में जरूर शामिल करेंगे प्रमुखता के साथ, कि मीडिया भी जितना कवरेज करता है, कई बार वो सब दिखाता है जो उसको दिखाना चाहिए, और जो जनता को दिखाने लायक होता है उसको कई बार वो रोक देता है। तो इसमें सब एक्सपोज होंगे, मीडिया भी एक्सपोज होगा, क्योंकि जनता तो उसको लाइव देख रही है। अगर वो टेलीविजन में या अखबार में नहीं छपता, टेलीविजन में नहीं दिखता है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मीडिया भी इसमें पार्टी बन गया है। तो मुझे लग रहा है कि ये, मैंने कहा ना कि बहुआयामी मामला है, इसमें एक नहीं दो नहीं, इसमें बहुत सारे एंगल पर लोकतंत्र की मजबूती की बात होगी। डॉक्टर भूपेंद्र जी, दरअसल ये मामला सबके हित में है। सरकार भी कई बार कहती है कि हम तो सत्र चलाना चाहते हैं, हम तो विषय पर चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन प्रतिपक्ष केवल हुड़दंग करके मीडिया में आना चाहता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आसानी से उसको प्रचार मिलता है। चर्चा अगर आप करेंगे तो पढ़कर आना पड़ेगा, तथ्यों पर बात करनी पड़ेगी, और जब तथ्य आपके पास नहीं होंगे तो फिर हुड़दंग एक ऐसा मुद्दा बचता है जिसमें आपको प्रचार मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि इसमें सब के नट बोल्ट कस जाएंगे, सरकार के भी नट बोल्ट कसे जाएंगे, क्योंकि अगर प्रतिपक्ष ने किसी मुद्दे पर बहुत तथ्यात्मक तर्क रखे हैं, चीज़ें रखी है सदन में, तो सरकार को कार्रवाई करने के लिए विपक्ष करा लेगा। और अगर उसके आरोप हवा हवाई है तो वो जनता में देखेंगे कि ये होमवर्क करके नहीं गए थे। मैं इसमें छोटी सी बात जोड़ूंगा, रंजन जी भी इस बात से सहमत होंगे, और चैतन्य भट्टी जी भी, की जबलपुर की बात करें, महाकौशल की बात करें, तो कई बार सड़कों के निर्माण में गड़बड़ी होती है, कई बार शहरों में फ्लाईओवर होते हैं उसमें गड़बड़ी होती है, कई बार भोपाल की बात करें तो भोपाल इंदौर में मेट्रो की बात हो रही है तो मेट्रो की डिज़ाइन को लेकर बहुत बातें होती है। तो ये सब चीज़ें जब सदन में आएंगी, और सदन में जब प्रतिपक्ष रखेगा कि भाई मेट्रो की जो डिज़ाइन है वो बहुत ख़राब है और वो एक तरह से दुर्घटना वाली है, अगर फ्लाईओवर की डिज़ाइन में गड़बड़ी है तो फिर सरकार ने क्या किया है, अधिकारी क्या कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबके हित में होने वाली है। सीधा प्रसारण, मुझे लगता है कि इस पर टकराव के बजाय सहमति की ज़रूरत है। आपकी राय?
निस्संदेह पारदर्शिता जीवन में होनी चाहिए, और पारदर्शिता जब नेता कोई चुनता है, जनता प्रतिनिधि चुनता है, तो वो जीवन उस लाखों लोगों के लिए समर्पित हो जाता है जो सेवा भाव से है, और जो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। और वह जो उसके कृत्य हैं और जो उसके बोलने का तरीका है, जो उसके इशू उठा रहे हैं जनता के बीच के, वो व्यक्ति के बीच में जाना चाहिए। उससे दोगामी परिणाम होते हैं। उससे उसकी मार्केटिंग भी होती है, साथ साथ उसकी पब्लिसिटी भी होती है, और साथ साथ उसमें जो बोलने वाले लोग कम होते हैं वो भी तैयारी करके जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम अपने क्षेत्र के, अपनी विधानसभा के अगर हम इशू नहीं उठाएंगे तो हमारी जनता हमको किस तरह से घेरेगी और किस तरह से बात करेगी। दूसरी बात क्या होती है कि विधायिका जो होती है वो कानून बनाती है राज्य के लिए, और जब तो जो कार्यपालिका है, और कार्यपालिका उसका मसौदा तैयार करके देती है, तो उस पे जो जवाबदेही तय होगी, उस पे जो कार्रवाई की तय होगी, वो भी जनता देखेगी, और ये देखेगी कि हमारे यहाँ की जो कार्यपालिका है और उस किस तरह से काम विधायिका कर रही है, उसके ऊपर अंकुश लगा रही है। तो पारदर्शिता सबके लिए आवश्यक है, और मुझे ये भी लगता है कि इस लाइव टेलीकास्ट को निश्चित रूप से अगली बार में लागू करने के लिए सरकार विवश होगी। विपक्ष ने जिस तरह से मामला उठाया है, और सरकार भी चाहती है, क्योंकि हमने 2021 से देखा है कि लाइव टेलीकास्ट राज्यसभा और लोकसभा का हो रहा है, उससे पहले भी अटल जी ने किया था, और उससे ये भी आया है कि जीवन में उनके किस तरह से कितने घंटे सदन में रह रहे हैं नेता, किन किन बिंदुओं को गंभीरता से ले रहे हैं, और कभी बार ऐसा होता है कि सदन में गंभीरता के बिंदु उठाना चाहते हैं और उठाने नहीं देते हैं, तो ये भी जनता देखती है। उससे एक, और इससे मैं आपको बताऊं, ये जो जनता के बीच का जो विमर्श निकलता है, वह विमर्श निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया जो भी बात करती हो, लेकिन ये विमर्श मतदान में परिवर्तित होता है और ये जनसंवाद का विषय बनता है। और असल में चेतन जी, बहुत सारी बातें डॉक्टर भूपेंद्र जी ने बताई कि ये इसमें पारदर्शिता तो होगी, लेकिन हमारा फोकस इस बात पर है कि वो जनप्रतिनिधि जो सदन में जाकर अमर्यादित आचरण करते हैं, या सरकार के ऐसे लोग जो प्रतिपक्ष की आवाज़ को अनसुना करके अपने उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करते हैं जो कई बार जनता के खिलाफ काम करने के दोषी पाए जाते हैं, चाहे वो निर्माण कार्य हो या जन कल्याण की बात हो। इस पूरे मामले में मुझे लगता है कि अगर इसमें मीडिया की रिपोर्टिंग की हम बात करें, जो बात बीच में आई थी, अगर मीडिया की रिपोर्टिंग गड़बड़ होगी तो सीधी कार्रवाई का प्रसारण ये बताएगा कि मीडिया भी इस मामले में पार्टी बन गया है। तो हमें लगता है कि ये सबके हित में है। अगर ऐसा होता है तो एक शुभ संकेत है लोकतंत्र के लिए भी, और पब्लिक यानी गुड गवर्नेंस के हिसाब से भी ये बहुत सारी चीजों को फायदा पहुंचाएगा। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, के इसमें सबसे बड़ी एक बात जो हो रहा है कि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी अखबारों में या टीवी में खबरें आती हैं कि सत्ता पक्ष लोगों को आवाज नहीं उठाने देता या विपक्ष बहिर्गमन कर देता है, तो दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि सदन न चलने के पीछे कौन जिम्मेदार है। बिल्कुल, सत्ता पक्ष कहता है विपक्ष जिम्मेदार है, विपक्ष कहता है सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं, उससे वास्तविक जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा जो होगा, जो लाइव टेलीकास्ट होगा, उससे हमको वास्तव में पता लगेगा, हम मतदाता को ही पता लगेगा कि वास्तव में किसके कारण से सदन नहीं चल पा रहा है। क्या विपक्ष इस तरह की हरकतें कर रहा है कि वो सदन को नहीं चलने दे रहा, या सत्ता पक्ष जानबूझ के इस तरह की कोशिश करता है ताकि सत्ता पक्ष विपक्ष जो है वह गमन कर दे और वो अपने मर्जी के जो भी काम है वो सब कर सकें। दूसरी बात, जो अधिकारीगण जो जिस तरह से फीडबैक देते हैं मंत्रियों को, कई बार हमने देखा है कि सत्ता पक्ष के ही विधायकों ने मंत्रियों को टोका है कि आपके जो अफसर है वो इस तरह की जो जानकारी देते हैं वो अपूर्ण है या गलत है। तो ऐसा भी होता है कि अफसरों द्वारा दी गई जो जानकारी है वो भी किस तरह की है, ये भी पता लगेगा जनता को। देखिए, किसी भी चीज को जब आप ट्रांसपेरेंसी में लाएंगे, जब आईने को आप सामने रखोगे तो आपके चेहरे में कितने दाग है खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। किसी दूसरे व्यक्ति के कहने की जरूरत नहीं है कि आपके चेहरे पे इतने दाग है। तो ये जो एक प्रयास किया है, अगर विपक्ष ने मांग उठाई है, तो मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी की बात नहीं है। तो जब लोकसभा और राज्यसभा का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो फिर विधानसभा में क्या दिक्कत है भाई? विधानसभा में भी तो लोगों की आवाज उठाई जाती है, उनकी समस्याएं उठाई जाती हैं, जो जनता से चुन के आते हैं प्रतिनिधि, वो अपनी बात कहते हैं। उसमें किस प्रकार की बातें होती हैं, किस तरह से अमर्यादित, कौन व्यक्ति अमर्यादित
हरकतें कर रहा है, इसका भी पता लग पाएगा तो आम एक बात और जनता है को और आम जो। भट्ट साहब जी इसमें, कि जो भी पक्ष इसका विरोध करेगा, जनता के सामने उसकी जो छवि वो खराब तो होगी, वो हीरो तो बिल्कुल नहीं हो खराब सकता, हो। वो विलन होगा। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें लोकतंत्र का हर पहलू उजागर होने वाला है। हमने तो कहा कि सत्ता प्रतिपक्ष के साथ साथ मीडिया भी इसमें शामिल है, मीडिया की रिपोर्टिंग पर भी लोग नजर रखेंगे। अभी तक तो पता नहीं होता है कि सदन के भीतर क्या कार्रवाई हुई और रिपोर्ट क्या की गई, चाहे टेलीविजन की बात करें या अखबार की बात करें। तो ये सबके हित में मुझे लगता है। और इसमें जो सबसे खास बात है, इसमें अधिकारी जो नौकरशाही है उस पर भी अंकुश लगेगा, क्योंकि कई बार बिल्कुल प्रतिपक्ष के बहुत सीधे सीधे आरोप होते हैं तथ्यों के साथ, और सरकार कई कई दफे हमने देखा है किसी की भी सरकार को वो अपने अधिकारियों को बचाती है। तो ऐसे में ये जनता देखेगी कि आरोप क्या थे, तथ्य क्या प्रस्तुत किए गए थे, और सरकार ने उन लोगों को बचाने के बजाय कार्रवाई की या बचाया। ये भी चीज़ें मुझे लगता है कि निकल कर आएंगी। तो इससे बहुत सारा एक नैतिक दबाव उन सब पर पड़ेगा जो थोड़े से अनैतिक काम कर रहे हैं। रंजन जी, आपकी राय। जी, भट्ट जी कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, जी, रंजन जी से बात करें। आपकी राय। राघवेंद्र जी, क्या है कि देखिए, सदन जो बना है, विधानसभा जो बनी है, विधानसभा में कई बार ऐसा होता है कि स्पीकर के द्वारा आसंदी से सीधे आदेश अधिकारियों को दिए जाते हैं, या ऐसे कई मामले ऐसे होते हैं जो विधायक उठाते हैं, और विधायकों के उठाने के बाद में यदि मंत्री उनका जवाब नहीं देता तो आसंदी से सीधे आदेश हो जाते हैं। कभी सस्पेंशन हो जाता है, किसी योजना के लिए हो जाता है, किसी सड़क निर्माण के लिए हो जाता है, तो तमाम तरह की चीजें आती हैं। तो इसमें क्या होता है कि दो चीजें सामने आती है कि मीडिया में, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, स्पेस की और टाइमिंग की दिक्कतें सबके पास है। जी। मीडिया स्वतंत्र है, लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां भी हैं। तो यहां आकर के कुछ काट छांट हो जाती है। प्रिंट मीडिया में स्पेस नहीं मिल पाता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे टाइमिंग नहीं मिल पाती। यहां क्या होगा कि जब इसका लाइव टेलीकास्ट करना शुरू कर देंगे तो ना स्पेस की प्रॉब्लम है, ना टाइमिंग की प्रॉब्लम है। आदमी, हर व्यक्ति का विधानसभा में बैठा हुआ जो भी व्यक्ति है, जो सम्मानित है, उसके चरित्र के ऊपर या उसकी आचरण के ऊपर निगरानी हर व्यक्ति रख सकता है, और वो झूठ वहां नहीं बोल सकता सदन में। क्योंकि होता अक्सर ये है कि वो जनता के बीच में बोलता कुछ और है, और विधानसभा में बैठ करके पूरा कार्यकाल खत्म हो जाता है, लेकिन वो कभी सवाल नहीं पूछता, अपनी कुर्सी से कभी खड़ा नहीं होता। तो लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा कि उन्होंने जिसको चुनकर के भेजा है उसकी सदन में या फिर विधानसभा में क्षमता बोलने की है कि नहीं है। क्योंकि अब जो समय आ गया है वो ऐसा समय नहीं बचा कि आप अनपढ़ लोगों को वहां भेज दो या अशिक्षित लोगों को। अब मुद्दे की बात होने लगी, बिल्कुल। तथ्यों की बात होने लगी। तो विधानसभा में जो लोग भी अब जा रहे हैं तो अब वो तैयारी करके जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे न्यायालयों में वकील तैयारी करके जाता है, ऐसे ही अब विधायक को और मंत्रियों को तैयार होकर के जाना पड़ता है। अब तो डॉक्टर राहुल जी, जी, न्यायालय की कार्रवाई का भी सीधा प्रसारण होने लगा है। तो जी जब हाँ, सुप्रीम सब कोर्ट की जगह कार्रवाई सब का, जगह हाई होने कोर्ट की लगा। कार्रवाई का हो रहा है, तो फिर विधानसभा या लोकसभा की कार्रवाई में क्या दिक्कत है? इसमें एक चीज और है, ये भी पता चलेगा कि सदन की जो अवधि है वो छोटी थी और कामकाज बहुत ज्यादा था, या सदन की अवधि तो पर्याप्त थी, प्रतिपक्ष या सरकार के पास कामकाज ही नहीं था। तो इसमें हर कोई भी एक्सपोज होने वाला है। अगर सरकार के पास ज्यादा बिजनेस नहीं है पब्लिक वेलफेयर का, जन कल्याण का, तो उसमें सरकार एक्सपोज होगी। और अगर प्रतिपक्ष के पास तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ आरोप नहीं है तो वो भी एक्सपोज होगा। तो इसमें सबको फायदा है। सरकार अपनी नौकरशाही को कसेगी, मंत्री होमवर्क करके आएंगे, प्रतिपक्ष के लोग जो हैं वो पढ़ाई करके आएंगे और तथ्यों के साथ सदन में आरोप प्रत्यारोप जो भी है वो लगाएंगे। तो हमें लगता है कि इसमें सब तरफ से फायदा है। अधिकारी कसावट अपने आप को लाएंगे, मंत्री काम समझ कर आएंगे, और मीडिया भी चीज़ों को अपने हिसाब से ट्विस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वो नहीं भी दिखाएगा तो लाइव टेलीकास्ट तो हो ही रहा है, कितनी चीज़ों को आप दबाएंगे या छुपाएंगे। तो जो आपने कहा कि मीडिया की अपनी मर्यादा है, स्पेस की कमी है, लेकिन मीडिया की अगर बदनीयती है तो वो भी एक्सपोज होगी सीधे प्रसारण में, क्योंकि मीडिया भी कई बार पार्टी बनता है। तो डॉक्टर भूपेंद्र जी, ये जो सारा मामला है, हमें लगता है कि आज नहीं तो कल, जैसा चर्चा में निकल के आ रहा है, सीधे प्रसारण पर सरकारों को जाना पड़ेगा, और वो सबके हित में है। नौकरशाही को भी नियंत्रित करेगी, मंत्री भी होमवर्क करके आएंगे, विपक्ष के लोग भी सरकार के खिलाफ जब बात करेंगे तो तथ्यों के साथ करेंगे, और मीडिया भी उन चीज़ों को अपने हिसाब से
उस पर खेल नहीं पाएगा, उसको भी दिखाना पड़ेगा। आपकी राय? निस्संदेह इसको कोई रोक नहीं पाएगा और आने वाली समय में ये लागू भी होगा। और हमने कई राज्यों में देखा है, कई राज्यों में कर्नाटक की, उत्तर प्रदेश की विधानसभा कार्यालय में कई नेता सोते पाए गए, कई अश्लील चीज करते देखे गए। तो इस तरह से भी प्राप्त होता है और हम लोगों को जानकारियां मिलती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जनता जो की सहभागिता होती है ना, वो बिल्कुल स्पष्ट होती है और क्लियर दिखती है। क्योंकि जब जनता अपने प्रतिनिधि को देखती है तो वो कहती है कि हमारे क्षेत्र का प्रश्न उठा, और ये जब प्रश्न उठता है तो मैं देखता हूं कि जब कोई सांसद या प्रश्न लगाता है तो वहां के जो लोकल मीडिया होता है वो उसको लगाते हैं कि फलाने जी प्रश्न लगाने वाले हैं, ढकाने जी प्रश्न लगाने, सांसद लगाएंगे। तो ये पहले से मीडिया लगाती है क्योंकि वो उनको कवरेज करती है या फिर वो जनता को बताना चाहते हैं कि हम आपके प्रति कितनी सजग है। इससे जनता अपने प्रश्नों की सहभागिता अपने प्रतिनिधि पे ज्यादा दबाव बनाएगी और उसके प्रश्न ज्यादा उठेंगे। और जो शून्यकाल का सत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी एक घंटे का आवर रहेगा, तो जिससे जनता को लगेगा कि हमारे बिंदुओं को उठाया जा रहा है। विधानसभा में प्रश्नकाल, शून्यकाल जो होते हैं या ध्यानाकर्षण की बात करें, ये तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चूंकि समय की कमी है, सदन जब शुरू हुआ तो हम इस पर विस्तार से बात करेंगे कि प्रश्नकाल को कभी भी बाधित नहीं किया जाता था, क्योंकि प्रश्नकाल का जो समय था वो जनता के मुद्दों को सदन में रखने का था और सरकार के उत्तर का था। तो इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन ये एक तरह का शुभ संकेत है जो सबके लिए फायदेमंद हम कह सकते हैं। तो बखबर में आपको बता दें कि टेलीकास्ट पर टकराव की जरूरत नहीं है, बल्कि टेलीकास्ट पर तो सहमति की जरूरत है, और अगर ये होता है तो सबके लिए लोकतंत्र को फायदे में लाने वाली बात होगी। चैतन्य भट्ट जी, आप चर्चा में जुड़े, आपका साधुवाद। डॉक्टर राहुल रंजन, आपका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर भूपेंद्र जी, आपका बहुत साधुवाद कि आपने आज बखबर के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।